आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं प्रोफेट सिमरन मसीह आज एक बार फिर से खुदावंद की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे मसीह में आशीषित और आनंदित होंगे, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती हमारा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर, उसकी करुणा सदा अपने लोगों के ऊपर रहती है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम हर दिन मिलकर नशे की आत्माओं के खिलाफ प्रार्थना को कर रहे हैं और उस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बड़े रिजल्ट को भी दे रहा है। बहुत सारे लोग अपने जीवन से नशे को छोड़कर अपना जीवन प्रभु की ओर मोड़ रहे हैं, प्रभु की तरफ अपना मन फिरा रहे हैं। इसीलिए बाइबल कहती है जो काम मनुष्य नहीं कर सकता वो काम परमेश्वर करके दिखाता है। इंसान तो चाहता है छुटकारा पाना, इंसान तो चाहता है अपनी जिंदगी में शांति को प्राप्त करना, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो चाहता तो है लेकिन उससे हो नहीं पाता। और जो काम मनुष्य नहीं कर सकता बाइबल बताती वो काम परमेश्वर करके दिखाता है। और मेरा बिलीव है कि जब आप सच्चे परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, जो काम आप नहीं कर सकते परमेश्वर उस काम को पूरा करेगा। बस आपको क्या करना है, अपना विश्वास परमेश्वर पर रखना है, अपना भरोसा खुदावंद यीशु मसीह पर रखना है। जब आप अपना भरोसा उसके ऊपर रखते हैं, अपना ईमान सच्चे परमेश्वर पर रखकर प्रार्थना में लगे रहते हैं, हर समय परमेश्वर के आगे विनती करते, खुदावंद के आगे प्रार्थना करते कि खुदावंद तेरा अभिषेक मेरे जीवन में कार्य करे। मुझे विश्वास है कि अभिषेक के द्वारा बंधन टूट जाते हैं। मुझे विश्वास है कि सामर्थ आपकी मेरे परमेश्वर, जो काम मनुष्य नहीं कर सकता वो काम आप कर जाते हैं। बस आपको प्रार्थना करना और परमेश्वर के सन्मुख बने रहना। जब आप प्रार्थना करते हैं बाइबल बताती है कि प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर अद्भुत कामों को करता है। और मैं विश्वास करती हूँ कि जब आप परमेश्वर के सन्मुख बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं, मेरा परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य करता है। क्योंकि बाइबल में ये बात लिखी है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा दिया, और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो हम पवित्र आत्मा की तरफ से अभिषेक को प्राप्त करते हैं। और जब अभिषेक हमारे जीवन में आ जाता है, अभिषेक हमारी जिंदगी सारे जुओं को तोड़ देता है। इसीलिए बाइबल में ये बात लिखी, जब आप पढ़ेंगे यशायाह की किताब को, आपके उसके 10 चैप्टर में ये बात लिखी है। उसने कहा कि मैं अपने अभिषेक के द्वारा तुम्हारे सारे जुओं को और बोझ को तोड़ने वाला परमेश्वर, बल्कि तोड़ूंगा नहीं, उसे नाश और नष्ट करने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर आपकी जिंदगी में आज भी काम करना चाहता है। बस बात यह है कि आप इस बात को नहीं समझ पा रहे कि परमेश्वर ने आपके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ रखा है। सो आज जितने भी भाई बहन मुझे देख रहे हैं, आज आप परमेश्वर के वचन में से सीख रहे हैं कि अभिषेक कैसे प्राप्त करें। याद रखें, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आप जब मसीह में आते हैं और कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवित और सामर्थी परमेश्वर, उसी दिन परमेश्वर आपके अंदर पवित्र आत्मा को देता है और उसी दिन आप एक अभिषेक को प्राप्त करते हैं। और बाइबल बताती वो अभिषेक हर एक व्यक्ति को दिया जाता है, क्योंकि इसीलिए बाइबल में लिखा है कि उसने हमें नाप तोल के अभिषेक नहीं दिया, उसने हमें सेत में वरदान दिया, सेत में अभिषेक दिया। बस फर्क इतना है, कई लोग उस अभिषेक को बढ़ा लेते हैं, कई लोग उस मस्से की कदर करते हैं, कई लोग उस मस्से में वफादारी के साथ चलते हैं, और कईयों का अभिषेक बढ़ता जाता है और कईयों का अभिषेक कम हो जाता है। आज लोग क्या करें, अपने अभिषेक को नहीं संभाल पा रहे, उन्हें पता ही नहीं कि उनके अंदर सामर्थी परमेश्वर रहता है। इसीलिए बाइबल में ये बात लिखी है, यदि आप एक बार ऐसा सोचे कि जीवित परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, ये बात सोचने की है कि वो परमेश्वर जिसने हमें चुना और नियुक्त भी किया। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। हम कौन होते हैं परमेश्वर को चुनने वाले? क्योंकि इस संसार के अंदर अंधकार है और हमारा जीवन भी अंधकार में जाता है, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं अंधकार है, लेकिन हम कभी भी परमेश्वर को नहीं ढूंढ पाते। परमेश्वर ने हमें ढूंढ निकाला क्योंकि वो जानता है कि हमारे अंदर परमेश्वर का अभिषेक है, हमारे अंदर एक अलौकिक आत्मा है। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि आप एक वीआईपी पर्सन है, आप एक सुपर नेचुरल पर्सन है, आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ है। सोच के देखिए कि इतना बड़ा महान परमेश्वर
परमेश्वर जिसने समुद्र को दो भाग कर दिया, जिसने मुर्दों को जिंदा कर दिया, जिसने इस्राएलियों को निकाल लिया, वो परमेश्वर हमें ढूंढ रहा है। सो परमेश्वर का ये वचन हमें ये बात सिखाता है कि वो परमेश्वर जानता है कि हमारे अंदर परमेश्वर का अभिषेक है। आज बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिन्हें इस बात की पहचान ही नहीं कि उनके अंदर कौन रहता है। बाइबल बताती मसीह आपके अंदर रहता है। बाइबल बताती खुदावंद यीशु का आत्मा आपके अंदर रहता है और वो आत्मा आपको सत्य से आजाद करता है। जब आप सत्य को जानते हैं, सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। और जब आप वचन पढ़ना शुरू करते हैं, वो वचन आपकी जिंदगी में कार्य करता है। इसीलिए बाइबल में ये बात लिखी, जब आप पढ़ेंगे भजन संहिता की किताब को, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। आप पढ़ सकते हैं भजन संहिता की किताब 10 अध्याय में ये लिखा है, 10 की 20 में। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप पढ़ेंगे, मैं आपको सारे वचन दे दूंगी, वो वचन कहाँ कहाँ पर लिखे। वहां पर लिखा है कि परमेश्वर अपना वचन भेजकर हमें चंगा करता है और जिस खड्डे में हम पड़े हैं वहां से हमें निकाल कर खड़ा करने वाला परमेश्वर है। आज आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे खड्डे होंगे, कई क्षेत्र में आप अपने आप को कमजोर समझते होंगे। सो आज मैं खुदावंद की दासी होने के नाते आपके लिए भविष्यवाणी करती हूँ कि आज से आप ये सोचना बंद कीजिए कि आपकी जिंदगी में कुछ नहीं है। आज से आप ये सोचना बंद कीजिए कि आपकी जिंदगी खाली है। आज से आप ये सोचना बंद कीजिए कि आप डिप्रेशन में जी रहे हैं। आज से आप ये सोचे कि आप एक वीआईपी पर्सन है और वीआईपी पर्सन आप हैं जो परमेश्वर आपके अंदर रहता है। जिस खुदा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिस खुदा ने दुनिया को सर्जा, वो खुदा आपके अंदर रहता है। जब खुदा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आपके अंदर वास करता है तो आप एक क्रिएटर निकले, क्योंकि आपके अंदर क्रिएटर का आत्मा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य को बनाया, उसने हमें बनाया, इस पृथ्वी के ऊपर रखा ताकि हम शांति को पा जाए, ताकि हम एक आशीषमय जीवन को व्यतीत करें। उसने हमें इसलिए रचा। आपके अंदर क्रिएटर का आत्मा है। आप बड़ी बड़ी बातों को रच सकते हैं। आप कल्पना करके देखिए, ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, टेक्नोलॉजी के लोग बैठे हैं जिन्होंने कैमरा बनाया, लैपटॉप बनाया, फोन बनाया, ऐसी ऐसी चीजें बना दी। और जिस चीजों को बनाने वाला इंसान को किसने बनाया? वो परमेश्वर है। उसका दिमाग किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। उसके दिमाग के अंदर ऐसी बातें किसने डाली? परमेश्वर ने डाली। हमें ये बात विचारने की जरूरत है कि इतनी बड़ा परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर रहता है। जब इतना बड़ा खुदावंद आपके अंदर रहता है तो वो खुदावंद आपसे ये बात कहता है। यशायाह की किताब 40 अध्याय उसकी 30 से लेकर 31 आयत में लिखा है कि आपको डरना नहीं है, आपको परमेश्वर की तरफ बाट को जोड़ना है, उस पर भरोसा रखना है। इसीलिए बाइबल में ये बात लिखी, भजन संहिता की किताब 128 अध्याय उसकी 1 आयत कहती है कि जो कोई यहोवा पर भरोसा रखे और उसका डर माने और उसके मार्गों पर चले, वो परमेश्वर उसकी जिंदगी में आशीष और बरकत को लेकर आने वाला परमेश्वर है। आज से आप अपने आप को कहना शुरू कीजिए कि मैं एक वीआईपी पर्सन हूँ, मैं एक सुपर नेचुरल पर्सन हूँ, मेरे द्वारा परमेश्वर कार्य करता है, मेरी जिंदगी में परमेश्वर की सामर्थ्य है। इसीलिए बाइबल में ये बात लिखी, आप एक विश्वासी होने के नाते आपके अंदर आपको एक अभिषेक दिया गया है। परमेश्वर ने आपको अभिषेक दिया। आपको क्या करना है? उस अभिषेक की कदर करनी है, उस अभिषेक को अपनी जिंदगी में बड़ा करना है, उससे और भी ज्यादा तेज करना। अभिषेक जब आपकी जिंदगी में आता है, याद रखें, अभिषेक व्यक्ति को डिफरेंट करता है, अभिषेक व्यक्ति को अलग करता है। फिर उसका मन सांसारिक बातों में नहीं लगता, उसका जीवन जो है वो सांसारिक बातों में नहीं जाता, उसका ध्यान परमेश्वर की ओर जाता है। वो आत्मिक रीति से देखना शुरू कर देता है, उसकी आंखें ज्योतिमयी हो जाती है और उसके सोचना विचार आत्मिक रीति से होता है। वो समझ आता है कि उसके अंदर अभिषेक है। जब आप परमेश्वर की ओर से अभिषेक को प्राप्त करेंगे, आज आपको क्या करना है? आपके अंदर, आपके जीवन में कई प्रकार का बोझ हो सकता है,
जैसे फाइनेंशियली आप ट्रबल कर रहे हो, आप निराशा में जी रहे हैं, शारीरिक बीमारियों में जी रहे हैं, मानसिक तौर से आप परेशान हैं, लड़ाई झगड़े को लेकर आप परेशान हैं, बच्चों को लेकर परेशान है, बिजनेस को लेकर परेशान है, आपका जीवन हर समय बोझ के नीचे रहता है। और जब एक व्यक्ति के ऊपर बोझ आ जाए तो वो सिर नहीं उठाता, क्योंकि बोझ हमारी जिंदगी में हमें डिप्रेशन में लेकर जाता है। जब हम किसी चीज को लेकर सोचते रहते उस पर विचार करते हैं, तो वो विचार हमारी जिंदगी में निराशा को लेकर आती है, हमारे जीवन में नेगेटिव को लेकर आती है, नेगेटिव बातें हमारे जीवन में आनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने आपकी जिंदगी के ऊपर एक बड़ा अभिषेक है। हम बाइबल में से दाऊद के जीवन को देख सकते हैं। बाइबल में ये बात लिखी कि जब शमूएल नबी दाऊद के घर पे गया और जब उसका तेल के साथ उसने अभिषेक करना था तो उसे बुलाया गया। इसका मतलब कि दाऊद को वहां के लोग रिजेक्टेड समझते थे, और कई बार हमारी जिंदगी में हमें रिजेक्ट समझा जाता है, हमें तुच्छ समझा जाता है, और लोग हमें सोचते हैं कि शायद ये व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, इसके द्वारा कुछ नहीं हो सकता। याद रखें, आप एक वीआईपी पर्सन है, आपके द्वारा परमेश्वर बड़े कामों को करना जानता है। आपके द्वारा आप ही अपने परिवार में ऐसे होंगे कि आपके द्वारा आपका परिवार उद्धार को प्राप्त करेगा। बस फर्क यह है कि आपको इस बात को समझना होगा और जागने की जरूरत है। अपने आप को तैयार करें। जब दाऊद के ऊपर अभिषेक किया गया, उसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक था, और जब तेल के साथ उसका अभिषेक हुआ तो वो लोगों से डिफरेंट हो गया, उसे अलग कर दिया गया। और जब वो अलग हुआ और जब उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा आना शुरू हुआ तो उसने नबूवत करना शुरू किया, परमेश्वर की महिमा करनी शुरू की। आपके ऊपर भी जब अभिषेक आएगा, आप आराधना करने वाले होंगे, आप परमेश्वर के प्रति वफादार होंगे, आप समय की कदर करने वाले होंगे, आप सेवा को समझने वाले हो जाएंगे कि परमेश्वर ने आपको सेवा के लिए रचा है, परमेश्वर ने आपके ऊपर बुलाहट को रखा है। जब आप इस बात को समझते हैं, आप अपने जीवन में बड़ी आशीष और बरकत को प्राप्त करते हैं। सो आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में से हर एक उस जुए को नष्ट करना चाहता है, हर एक उस बोझ को आपकी जिंदगी से खत्म करना चाहता है, और वो आपको अलग रीति से इस्तेमाल करना चाहता है, सुपर नेचुरल रीति से यूज करना चाहता है। जब परमेश्वर आपको यूज करता है तब आप देखेंगे आपके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट होते हैं। बाइबल में हम प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसकी 38 आयत को जब पढ़ते हैं तो वहां पर एक बात हमें सीखने को मिलती है कि यीशु नासरी को भी सामर्थ प्राप्त थी, अभिषेक प्राप्त हुआ, तब जाकर उसने बड़े बड़े कामों को किया। जब यीशु मसीह के पास बहुत सारे लोग आते थे तो यीशु मसीह उन्हें चंगा करता था। परमेश्वर ने अपने अभिषेक को बनाए रखा, वो जानता था कि वो परमेश्वर का पुत्र है। इसीलिए आज ये आपके लिए भी आपको समझना है कि आपके अंदर महान परमेश्वर रहता है, और आप इस पृथ्वी के ऊपर साधारण पर्सन नहीं है, नेचुरल पर्सन नहीं है, आप इस पृथ्वी के ऊपर नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, आप इस पृथ्वी के ऊपर सुपर नेचुरल व्यक्ति हैं। आपके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े बंधनों को ब्रेक करना चाहता है, आपके द्वारा वो नशे से जकड़े हुए लोगों को आजाद करना चाहता है, आपके द्वारा वो आपके परिवार को आजाद करना चाहता है, आपके द्वारा वो आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। आप चाहे किसी भी हालात में क्यों ना हो, आपके जीवन में कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, आज ही परमेश्वर आपकी सिचुएशन को चेंज करेगा जब आप उसके साथ समय को बिताएंगे, जब आप उसके साथ बैठना शुरू करेंगे, जब आप यह कहेंगे कि परमेश्वर आप मेरी जिंदगी में कार्य कीजिए। आपको उसे मौका देना है, आपके पास सब कुछ है, बस फर्क है कि आप उसे मौका नहीं देते और कहते नहीं कि परमेश्वर तेरा अभिषेक मेरे जीवन में कार्य करिए। आप अपने अभिषेक को इस्तेमाल कीजिए। जब अभिषेक आपके जीवन में आएगा, हर प्रकार का जुआ आपके जीवन से ब्रेक हो जाए, हर प्रकार का कर्ज आपके जीवन से ब्रेक होगा। मैंने देखा आपके जीवन में बहुत सारे कर्ज को, जब आप कर्ज से आजाद होंगे, आप देखेंगे परमेश्वर की ओर से छुटकारे को प्राप्त करते हुए, आप देखेंगे परमेश्वर की ओर से जलाल को प्राप्त करते हुए, क्योंकि वो दयावान परमेश्वर है, वो करुणा करने वाला परमेश्वर। आज से ही अपने अभिषेक में
फिर से बदले और चेंज हो जाए और प्राप्त करे उस मस्से को, और हर एक उस अंधकार की शक्तियों के साथ लड़ाई करे और उसे ब्रेक करे। वो आपके परिवार से ब्रेक होंगी। क्या आप मेरे साथ तैयार है प्रार्थना करने के लिए? क्या आप मेरे साथ तैयार है अपने जीवन में छुटकारे को प्राप्त करने के लिए? क्या आप मेरे साथ तैयार है इस बात को रिसीव करने के लिए कि आज परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में कार्य करे? क्या आप तैयार है? क्या आप उस प्रोफेसी को लेने के लिए तैयार है कि परमेश्वर की सामर्थ आज आपके जीवन में बदलाव को लेकर आएगी? इसीलिए बाइबल में ये बात लिखी कि परमेश्वर का अभिषेक हर एक व्यक्ति के ऊपर रहता है। जब आप उसे इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, जब आप उसे यूज करना सीख जाएंगे कि आपके अंदर अभिषेक है, आपके अंदर चंगाई का अभिषेक है, आपके अंदर भविष्यवाणी का अभिषेक है। हम जब मरकुस की किताब को पढ़ते हैं तो वहां पर एक व्यक्ति आता है जो कान से बहरा होता है, और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने उसके कानों में उंगली डाली, और जब उसके कानों में उंगली डाली तो यीशु मसीह ने यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ निकली और उसे चंगा किया। आज भी परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको चंगा करना चाहता है, आपको बीमारी से आजाद करना चाहता है, आपको डिप्रेशन से आजाद करना चाहता है। वो चाहता है कि आप अपने जीवन में अलौकिक रीति से छुटकारा पाए। तो आए मेरे साथ तैयार हो जाए इस पावरफुल प्रेयर को करने के लिए। जब आप मेरे साथ मिलकर पावरफुल प्रेयर करेंगे, आज ही आप अपने जीवन में बड़े बदलाव को देखेंगे। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, और पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति के अंदर रहता है उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का अभिषेक है। याद रखें, अभिषेक हर कोई नहीं पा सकता। अभिषेक वही व्यक्ति पा सकता है जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के अंदर रहता है जो ये विश्वास करता है कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह को छोड़ और मेरा कोई परमेश्वर नहीं है, उसके सिवा मेरा कोई खुदा नहीं है। जब आप ये बिलीव करते हैं कि उसके सिवा आपका और कोई खुदा नहीं, तो वो खुदा आज आपसे कह रहा है कि आप आज छुड़ा लिए जाएंगे यीशु के नाम से, आज आप चंगे कर दिए जाएंगे यीशु के नाम से, आज आप फ्री कर दिए जाएंगे यीशु के नाम से। आज खुदावन की महिमा आपके जीवन में प्रकट होगी, आज उसकी ग्रेस आपके जीवन में खुलेगी, क्योंकि वो बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है। तो आए अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाते हुए मेरे साथ प्रार्थना में कनेक्ट हो जाए। मेरा बिलीव है कि आप अपनी जिंदगी में बड़ी बरकत को और बड़े छुटकारे को प्राप्त करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। बाइबल बताती है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होता है। यदि आज आप बिलीव कर रहे हैं, ये दिन आज आपके लिए सुपर नेचुरल होगा। आपके अंदर से सोता बह निकलेगा, चंगाई का, भविष्यवाणी का, अलौकिक सामर्थ आपके अंदर से बह निकलेगी। रबसा खतरिंदे लेब्रोसी बारा बोरे बशा खतंदे हो रिथला रबरा बसो कोतलरिंदे लेब्रोसी बारा बोरा बसा खतरंदे रीमाना मसोकतलरिंदे लेखरो बराबर बोरी बशा तलरबा। पवित्र आत्मा जी एक एक जन के ऊपर अभी इसी समय आपका मस्सा कार्य करना शुरू करे। रबशा का, क्या आप तैयार है आज परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करने के लिए? अभी राइट नाउ आपके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ होने के लिए जा रही है। रिखो तलरी बला साखा तलरिंदे लेब्रो सा बराबर बोरी बशा खतरिंदे। पवित्र आत्मा एक एक व्यक्ति के ऊपर आपका मस्सा आज एंटर करे, और जब आपका अभिषेक इनके जीवन में आता है, हर एक बंधन, हर एक मानसिक तौर से परेशान, शारीरिक तौर से परेशान, निराशा की गंदी आत्माएं, वांझपन की गंदी आत्माएं, नशे की गंदी आत्माएं, श्राप की गंदी आत्माएं, आज यीशु के लहू के द्वारा आपके जीवन से ब्रेक हो जाएगी। जब आप उसके मस्से के नीचे आएंगे, जब आप उसके अभिषेक के नीचे आएंगे, वो अभिषेक आज ही आपके जीवन में एंटर करेगा। आज तैयार हो जाए परमेश्वर के अभिषेक को अपने जीवन में लेने के लिए। पवित्र आत्मा अभी से ही आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर चुका है। मैं एक एक व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ को रिलीज करती हूँ, और मैं प्रार्थना करती हूँ वो सामर्थ हर एक बीमार व्यक्ति को यीशु के लहू के द्वारा आप चंगे होंगे। वो सामर्थ आज ही आपके जीवन में एंटर करेगी, और आप अपने जीवन में रिसीव कीजिए। आज से चंगाई आपके जीवन में एंटर कर रही है। अभी इस समय अलौकिक छुटकारा आपके जीवन में खोल रहा है, और स्वर्गदूत इसी समय आपके जीवन में कार्य करे। जहाँ कहीं भी आप अपने हाथों को उठाएं और इस चंगाई को रिसीव कीजिए। मैं यीशु के नाम से घोषणा करती हूँ कि आप चंगे हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। आप छुटकारे को पाए यीशु के सामर्थी नाम से। आप सामर्थ को पाए
यीशु के सामर्थ्य नाम से एक व्यक्ति के ऊपर राइट नाउ खुदावन यीशु आपका आत्मा अभी इस समय कार्य करे। बाइबल बताती उस पर भरोसा रखने वाले लोग अपने जीवन में आशीष को पाते, बरकत को पाते हैं। यदि आपको अपनी जिंदगी में छुटकारा चाहिए, छुटकारा अभिषेक के द्वारा होता है। छुटकारा आपका अभिषेक के द्वारा हो जाएगा जब आप अपने जीवन में अभिषेक को पाएंगे। अभिषेक आपके जीवन में से बंधनों को तोड़ेगा, अभिषेक आपके जीवन में से जुओं को तोड़ेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप मसीह में तो बहुत अच्छे होते हैं, आप एक अच्छी स्त्री है, आप प्रभु में अच्छा चल रही है, आप वचन पढ़ने वाली, आप प्रार्थना करने वाली, आप सब कुछ करने वाली, फिर भी कहीं ना कहीं आपका जीवन डिप्रेशन में क्यों है? फिर भी कहीं ना कहीं आप बोझ के नीचे क्यों है? फिर भी आपके परिवार में आपको कष्टों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? वहां पर कहीं ना कहीं आपके जीवन में कर्ज हो सकते हैं। वो जुआ जो आपके जीवन से टूट नहीं रहा, और वो जुआ आज कैसे टूटेगा? यीशु के अभिषेक के द्वारा, उसकी सामर्थ के द्वारा। आज वो अभिषेक आपके जीवन में एंटर कर रहा है। आप प्रभु में अच्छे चल रहे हैं, आप प्रभु के साथ अच्छी रीति से चल रहे, उसके मार्गों पर चल रहे, प्रार्थना करे, वचन पढ़ रहे, हर चीज का आपके अंदर टैलेंट है, पर फिर भी आप अपने जीवन में किसी न किसी बात को लेकर परेशान रहते हैं। फिर भी आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से शांति नहीं। कारण यही है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार के जुआ आपकी जिंदगी में कार्य करे, और वो जुआ आपकी जिंदगी को खराब करे। इसीलिए आज मैं यीशु के अभिषेक को आपके जीवन में मांगती हूँ कि वो अभिषेक आपके जीवन में। यदि आप मेरे साथ प्रार्थना में कनेक्ट है, आज अपने हाथों को उठा लीजिए, वो अभिषेक अब भी आपके जीवन में खुल जाएगा। मेरे भाई, मेरी बहन, आज से ही परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में एंटर होगा। उसका अभिषेक आपकी जिंदगी में कार्य करेगा, और आप खुदा उनकी ओर से निजात को पाएंगे। हर वो जुआ, हर वो नशे की आत्माएं आज आपके परिवार से ब्रेक होंगी, और उसका अभिषेक आपको आजाद करेगा। उसका अभिषेक आपके परिवार से बंधनों को ब्रेक करेगा। प्रार्थना करें और कहे कि परमेश्वर तेरा अभिषेक मेरी लाइफ में एंटर करे, तेरा अभिषेक मेरे जीवन में आने पाए, ताकि परमेश्वर मैं आपके कामों को कर सकूं। परमेश्वर मुझे नशे से छुटकारा दीजिए। परमेश्वर मेरे परिवार में आप पैसों की ओर से आशीष को लेकर आए, क्योंकि हर कर्जे की आत्मा आज ही आपके जीवन से ब्रेक हो रही। हर एक फाइनेंस के ऊपर जितना भी कर्जा आया, यीशु के नाम से मैं ब्रेक करती हूँ, और आज आप छुटकारे को प्राप्त करेंगे, आज आप चंगाई को प्राप्त करेंगे। खुदावन यीशु का आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। आज उसकी दया आपके जीवन में होने पाएगी। मैं देख रही हूँ एक बहन को इसी समय प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है कि आप जल्द ही बड़ी टेस्टिमनी को सुनने वाले हैं। आप जिस विषय के लिए प्रार्थना करिए, बाइबल बताती उसे इंसान नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर के लिए वो सब कुछ हो सकता है जब आप परमेश्वर पर विश्वास करती हैं। आज से ही अपने आप को चेंज करें। आप रोए ना, आप इस बात को समझे कि आप एक वीआईपी पर्सन है। आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ है, आपके अंदर महान परमेश्वर रहता है। आपको क्या करना है? आपको घोषणा करना है, डिक्लेयर करना है, और जब आप डिक्लेयर करते हैं वो चीजें आपके जीवन में पूरी होनी शुरू हो जाती है। आप कल्पना कीजिए, उससे परमेश्वर पूरा करेगा। आप कहना शुरू कीजिए, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक चीज को पूरा करने वाला परमेश्वर, हर एक बात को आपकी जिंदगी में वो पूरा करने वाला परमेश्वर। बस आपको उसके अभिषेक में बने रहना है। आपको कहना कि परमेश्वर तेरा अभिषेक आज मेरी जिंदगी में आ जाए, आपका अभिषेक आज मेरी लाइफ में कार्य करे। हर प्रकार का बंधन आज आपकी जिंदगी से ब्रेक हो रहा है, और आप उसकी ओर से आशीष को पाएंगे, आप उसकी ओर से बरकत को पाएंगे। आप देखेंगे खुदा के दूत आपकी जिंदगी में कार्य करेंगे। परमेश्वर का आत्मा अभी आपको छू रहा है। मैं देख रही हूँ परमेश्वर की आत्मा से आपको आजाद होते हैं। जब आप वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन के द्वारा आप आजाद किए जाते हैं। उसका वचन आज आपको चंगा कर रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ, बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन हमें चंगा करता है। आप उसके वचन के द्वारा चंगे किए जाएंगे। हर बीमारी का आत्मा आज आपके जीवन से ब्रेक हो रहा है, हर एक कर्ज आपके जीवन से ब्रेक हो रहा है, और खुदा की आशीष आपके जीवन में आने पाएगी। उसकी बरकत आपके जीवन में ठहरेगी। मैं प्रार्थना करती हूँ अब भी इसी समय
परमेश्वर आपके बिजनेस के ऊपर इसी समय उसका फेवर आपके बिजनेस के ऊपर है। हर प्रकार की शैतानी चीजें आपके बिजनेस से ब्रेक हो रही और खुदा के एंजल्स आपके जीवन में कार्य करें। परमेश्वर अभी इसी समय राइट नाउ आपको छुटकारा दे रहा है और आप बहुत जल्दी ब्लेस होने वाले हैं। आप बहुत जल्दी आशीष को प्राप्त करेंगे। आप बहुत जल्दी खुदा के अभिषेक को प्राप्त करेंगे। एंजल्स आज से आपकी जिंदगी में कार्य करना शुरू करेंगे। खुदावंद का आत्मा अभी आपको छुड़ा। बाइबल बताती है कि उसने आपको रचा है, उसने आपको सर्जा है। जब आप सैमुएल की किताब 12 अध्याय उसकी 22 आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है खुदा ने अपनी इच्छा के अनुसार आपको अपनी प्रजा बनाया है। आप उसकी प्रजा है, आप उसकी ओर से ठहराए गए हैं। उसने आपके अंदर श्वास को फूका है। परमेश्वर ने आपके नथनों में परमेश्वर ने अपना श्वास फूका ताकि आप परमेश्वर की ओर से ठहराए गए और परमेश्वर के कामों को कर सके, परमेश्वर के राज्य में बढ़ोतरी को लेकर आ सके। जब आप प्रार्थना करेंगे और डिक्लेयर करना शुरू करेंगे, आप खुद रिजल्ट को देखेंगे अपने जीवन में। मैं देख रही हूँ एक भाई को नशे से आजाद थे, अभी आत्मा में देख रही हूँ वो भाई प्रार्थना कर रहे कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में से नशा खत्म कर दे। वो चाहते नशे को छोड़ना लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। आज उनकी गवाही का दिन होगा यीशु के नाम से। जब आप प्रार्थना करें परमेश्वर आज ही अभी आपको छुए और आप आजादी को प्राप्त करें। हर एक रसोली आपको छोड़कर जा रही बहन, अभी इसी समय ब्रेस्ट कैंसर अभी इस समय हील हो रहा है। आपकी ब्रेस्ट में गिल्टी है वो कैंसर बन चुकी। यीशु के नाम से आप चंगी की जाएंगी। यीशु के नाम से आप चंगी किए जाएंगे। आज ही परमेश्वर आपको आजाद करे। हर एक शुगर, थायराइड, किडनी के रोग आपको चंगा करे। इसी समय आप छुटकारे को प्राप्त करें। खुदा का आत्मा अभी इस समय आपको फ्री करे और आप चंगाई को प्राप्त करें। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक उस बेटी के लिए जो इंजेक्शन को लेती है, ड्रग्स को लेती है, यीशु के नाम से हर वो बेटी आजाद होने पाए और खुदा का आत्मा उन्हें आजाद करे और वो फ्री होए और खुदावंद यीशु उसके जीवन में कार्य करे। मेरी बेटी, आपका जीवन परमेश्वर की ओर से बनाया गया। जब आप उसे अपना जीवन देंगे, परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में कार्य करना। आपके द्वारा वो बड़े लोगों का उद्धार करना चाहता है। इसीलिए आप इस पृथ्वी के ऊपर आए हैं। इसीलिए आप सिरजे गए कि आप दूसरों का उद्धार कर सके, आप दूसरों को आशीष दे सके, आप दूसरों को सच्चाई बता सके कि यीशु मसीह हमारी जिंदगियों को चेंज करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे जीवन में बदलाव को लेकर आने वाला परमेश्वर। उसने पौलुस की जिंदगी को बदला, उसने शाऊल की जिंदगी को बदला, उसने पतरस की जिंदगी को बदला और आज भी परमेश्वर कईयों की जिंदगी को बदल रहा है। वो आज भी बड़े कामों को कर रहे हैं। वो आज भी अपनी सामर्थ को प्रकट कर रहे हैं। बस बात यह है कि हमें उस पर बिलीव करना है और अपने आप के अपने शब्दों को चेंज करना और कहना है कि आप एक VIP पर्सन है। याद रखे परमेश्वर ने आपको चुना है, उसने आपको नियुक्त किया है। इस पूरे संसार में से आप ही चुने गए हैं। इस पूरे वर्ल्ड में से परमेश्वर ने आप ही को क्यों चुना, इस बात को सोचना चाहिए कि आप एक सुपर नेचुरल व्यक्ति हैं। आपके द्वारा बड़े काम होने वाले, आपके द्वारा परमेश्वर बड़ी बड़ी सभा में आपके द्वारा कार्य करना चाहता है। जब आप इस्तेमाल होंगे, जब आप परमेश्वर पर बिलीव करेंगे, आप देखेंगे खुदावंत का आत्मा आपको छुएगा। आज ही अपने आप को चेंज करे और कहे कि परमेश्वर तेरा ताजा अभिषेक मेरे जीवन में कार्य करे, तेरा ताजा मस्सा मेरे परमेश्वर जो दाऊद के जीवन में था, जो यूसुफ के जीवन में था, वही अभिषेक आज मेरी जिंदगी में कार्य करे। परमेश्वर जो दानियेल के जीवन में था, परमेश्वर वो आपके साथ रहते थे। जब आप प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर का आत्मा आपको छूता है और उसका प्रेम आपकी जिंदगी में आता है। परमेश्वर चाहता है कि आप किसी चाल चले, आप उस पर भरोसा रखें, आपकी उसकी दया आपके ऊपर होने पाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। जब आप उस पर बिलीव करते तो वो खुदा आपकी जिंदगी में कार्य करता है। आज ही उसके मस्से को प्राप्त करें। आज ही कहे कि खुदावंत तेरा अभिषेक मेरी जिंदगी में आ जाए। मैं आपके फाइनेंस को आजाद होता हुआ देख रही हूँ। यीशु के नाम से अभी इस समय आपका फाइनेंस आजाद हो रहा है। यीशु के नाम से आप छुटकारे को पाएंगे। यीशु के नाम से आप आशीष को पाएंगे। मैं देख रही हूँ अभी इसी समय
हड्डियों के दर्द को इसी समय चंगा होते हुए यीशु के नाम से आप चंगे हो रहे हैं। और जितनी भी नशे की दुष्ट आत्माएं आपके परिवार के खिलाफ आई, यीशु के नाम से अब भी इसी समय आपके जीवन से ब्रेक हो रही है, आपकी लाइफ से ब्रेक हो रही है, और आप छुटकारे को प्राप्त करेंगे, आप आशीष को प्राप्त करेंगे, आप बरकत को प्राप्त करेंगे। यीशु के नाम से मैं कहती हूँ आउट। अब भी इस समय जो भाई बहन प्रेयर कर रहे हैं, जिनके परिवार में नशे की आत्मा है, मैं अब भी इस समय ब्रेक करती हूँ, छोड़े और जाए। और खुदा का आत्मा आपके परिवार में आजादी को लेकर आ रहा है, आपके परिवार में वो आशीष को लेकर आ रहा है, और आप उसकी ओर से बरकत को पाने जा रहे हैं। हालेलुया। रखा तलरियंदे लद्रो बसा कतरंदे, पवित्र आत्मा लेब्रो संदला रखा तलरियंदे, पवित्र आत्मा मैं देख रही हूँ अभी आपको परमेश्वर की ओर से छुटकारे को पाते हुए। एक बहन को अभी इस समय राइट नाउ मैं देख रही हूँ आप चेंज हो रही है, और इसी समय परमेश्वर उस बहन को आजाद करा, उसके स्वर्गदूत अभी आपके जीवन में कार्य करेंगे। आपकी मैरिड लाइफ प्रिपेयर होने पाएगी, आपकी मैरिड लाइफ प्रिपेयर होगी, और आप उसके द्वारा अपने जीवन में आशीष को पाएंगे। बहन विश्वास कीजिए, गुड न्यूज जल्दी आप सुनने वाले हैं। परमेश्वर की ओर से गुड न्यूज आपका हिस्सा होगा, आप उसके द्वारा बड़ी आशीष को पाएंगे। तमाम लोगों को, जैसे भाई धर्मिंदर देख रहे हैं, पिंटू अंकल देख रहे हैं, इसी समय यीशु के नाम से मैं आपके जीवन में आशीष की घोषणा करती हूँ। जितने भी देख रहे हैं, बहन रीटा के परिवार को ब्लेस करती हूँ, आशीषित करती हूँ। बहन नीतू के परिवार को ब्लेस करती हूँ, आशीषित करती हूँ। जितने भी इस समय लाइव देख रहे हैं, आज आप छुटकारे को पाएंगे। आज परमेश्वर की सामर्थ तैयार हो जाए। अभिषेक आपकी जिंदगी में एंटर कर रहा है, अभिषेक अभी 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 राइट नाउ। बहन रीटा, बहन नीतू, अभिषेक आपकी जिंदगी में एंटर कर रहा है। तमाम जितने भी समय लाइव देख रहे, अगर आप बिलीव करें, उसका अभिषेक आपको आजाद करेगा। आप फिर से नए होंगे, नया बल प्राप्त करेंगे। उसकी योजना आपके जीवन में आनी शुरू हो चुकी है। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा जी एक एक व्यक्ति के ऊपर आपका आत्मा कार्य करे, और आप उसके द्वारा आशीष और बरकत को प्राप्त करेंगे। हो रिबाना मसा चंगाई आपका हिस्सा होगी, बरकत को आप देखेंगे। खुदावंद यीशु का अनुग्रह आपके ऊपर होने पाए। तमाम लोगों को मैं इसी समय प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में देती हूँ। जितने भी लाइव देख रहे हैं, आपकी दया, आपका अनुग्रह एक एक व्यक्ति के ऊपर होने पाए, और खुदावंद आप इन्हें छुए और आपका लहू इन्हें चंगा करे। जितने बीमार है मेरे परमेश्वर, आपकी सामर्थ के द्वारा वो चंगे हो जाए। कर्जा उनके परिवार को छोड़कर जाए। आप अपने ओर से आशीष और बरकत इन्हें दीजिए मेरे परमेश्वर। आपकी ओर से मेरे परमेश्वर आपका अनुग्रह इनके जीवन में होने पाए। खुदाबंदी यीशु, आप महान है मेरे परमेश्वर। जो जन आपको पुकारता मेरे परमेश्वर, आप उसकी सुनकर उसका उत्तर दीजिए मेरे परमेश्वर। आप इनके जीवन में कार्य कीजिए। खुदाबंद आपके जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है। आप उसे पुकारे, वो आपके जीवन में आज से आपके जीवन में आशीष को लेकर आएगा। उसकी उपस्थिति में बने रहे और प्रार्थना करते रहे। प्रार्थना आपके जीवन में आशीष को लेकर आएगी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।